अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि हमें बोलने की कितनी आजादी है। मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ लिख बोल सकता है या नहीं। लेकिन हम यहां पूछना चाहते हैं कि सरकार का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार है या राज्यों की भी सरकारें जहां विपक्षी पार्टियों की सत्ता है वहां भी आप काउंट करते हैं। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में विजय की सरकार ने जो किया है वो सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, मीडिया की स्वतंत्रता पर डायरेक्ट अटैक है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद दावों और वादों की बड़ी बड़ी बातें की गईं, लेकिन जैसे ही जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली वैसे ही मीडिया की आवाज को दबाने, उस पर अंकुश लगाने का खेल शुरू हो गया। लोकतंत्र का दम भरने वाले लोग सत्ता में आते ही इतने असुरक्षित हो गए कि उन्होंने सीधे उस माध्यम पर हमला कर दिया जो जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाता है। तमिलनाडु का सरकारी केबल नेटवर्क जो है अरासू केबल टीवी कॉरपोरेशन, जिसका काम जनता तक सूचनाएं पहुंचाना है, वही अब सेंसरशिप का हथियार बन गया है। राज्य के 3 बड़े तमिल न्यूज चैनल पॉलीमर टीवी, जनम तमिल और न्यूज तमिल 24/7 का प्रसारण पूरी तरह ठप कर दिया गया है। इस अचानक और एक तरफा कार्रवाई ने पूरे देश के पत्रकारिता जगत को हैरान कर दिया है। ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता के नशे में चूर लोग आलोचना का एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन 3 चैनलों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर लगातार तीखे सवाल उठा रहे थे। नई सरकार की सत्ता संभालने के बाद से ही ये चैनल राज्य की जमीनी समस्याओं को, जनता की तकलीफों को बिना किसी डर के प्रमुखता से दिखा रहे थे। लेकिन अफसोस, नई नवेली सरकार अपनी किरकिरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस खबर के सामने आने के बाद तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आया। विपक्ष ने विजय को घेरना शुरू किया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK के मुखिया EPS ने विजय सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखा कि ये कदम पूरी तरह से तानाशाही को दिखाता है। सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट रही है। तमिलनाडु में प्रेस सेंसरशिप पर वो गैंग चुप है जो सुबह शाम मीडिया कर्मियों को गोदी मीडिया कहता है। टीवी के सरकार का ये कदम साफ तौर पर पत्रकारों को झुकाने, उन्हें डराने और सच को दबाने की कोशिश है। सवाल यही है कि क्या अब राज्यों में पत्रकारिता करने के लिए सरकार का गुणगान करना अनिवार्य हो जाएगा? क्या सरकार के सुर में सुर मिलाने वाले लोगों को ही तमिलनाडु के न्यूज चैनल्स पर स्पेस दिया जाएगा और जो सच दिखाएगा उसे केबल से ही गायब कर दिया जाएगा? सत्ता में बैठे लोग इतने कमजोर हैं कि 4 खबरें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है ये तीनों चैनल क्या कर रहे थे? ये वही कर रहे थे जो एक पत्रकार का धर्म है। ये चैनल बिजली कटौती पर सवाल पूछ रहे थे, कानून व्यवस्था की गिरती हालत दिखा रहे थे। लेकिन लगता है विजय सरकार को आईना देखना रास नहीं आ रहा। ये सिर्फ 3 चैनलों का मामला नहीं है, बल्कि ये उस हर पत्रकार और नागरिक की आवाज पर हमला है जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। इस तरह की तानाशाही को किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।